कहानी की शुरुआत में हमें एक अजीब आइलैंड दिखाया जाता है जहां अचानक कई सारे आर्मी के हेलीकॉप्टर्स आ पहुंचे और आते ही सोल्जर्स ने बॉम्ब्स नीचे गिराने शुरू कर दिए जो आइलैंड के गहरे हिस्सों में जा गिरे। जानवर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे, लेकिन सोल्जर्स ने बिना सोचे समझे पूरे आइलैंड पर बमबारी शुरू कर दी। इस बमबारी को देखकर सभी सोल्जर्स बहुत खुश हो रहे थे। इसी दौरान अचानक एक बड़ा पेड़ हवा में उड़ता हुआ इनकी तरफ आया, जिसकी वजह से एक हेलीकॉप्टर वहीं तबाह हो गया। इसी दौरान दूसरे हेलीकॉप्टर्स पर भी एक बहुत बड़े अनजान हाथ ने हमला कर दिया। तभी सोल्जर्स ने देखा कि एक विशाल आंख इन सबको घूर रही थी। असल में यह आइलैंड का रक्षक किंग कॉन्ग था। उसने हेलीकॉप्टर को अपने हाथ से पकड़ लिया और गुस्से में एक सोल्जर को जिंदा निगल गया। यह नजारा देखकर बाकी सोल्जर्स की आंखें डर के मारे फटी की फटी रह गईं। उन्होंने पहले कभी इतना बड़ा बंदर नहीं देखा था। वहां से भागने की बजाय सोल्जर्स ने कैप्टन लुईस के कहने पर कॉन्ग को चारों तरफ से घेर लिया और सोल्जर्स ने बिना रुके कॉन्ग पर हमला शुरू कर दिया। लेकिन ये गोलियां कॉन्ग को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाई जितना सोल्जर्स ने सोचा था, क्योंकि कॉन्ग की खाल बहुत मोटी थी। इसी वजह से कॉन्ग पर फायरिंग का कोई असर नहीं हुआ। फायरिंग की वजह से कॉन्ग और ज्यादा गुस्से में आ गया और गुस्से में कॉन्ग ने एक हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया। इसके बाद उसने दूसरे हेलीकॉप्टर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हेलीकॉप्टर के तेज ब्लेड की वजह से उसका हाथ कट गया तो कॉन्ग ने अपना हाथ पीछे कर लिया। लेकिन हेलीकॉप्टर का पिछला पंखा टूट चुका था, इसलिए हेलीकॉप्टर जंगल में क्रैश होने लगा। पायलट्स ने अपनी पूरी जान लगाकर हेलीकॉप्टर को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। इसके बाद कॉन्ग ने जोर से दहाड़ लगाते हुए जमीन पर गिरे उस हेलीकॉप्टर को देखा, जहां सोल्जर्स अपने घायल साथियों को हेलीकॉप्टर से बाहर निकाल रहे थे। इससे पहले कि वह वहां से भाग पाते, कॉन्ग ने अपने पैर से उन्हें कुचल डाला। क्योंकि कॉन्ग सोल्जर्स के धमाकों की वजह से बहुत गुस्से में आ चुका था। जब एक हेलीकॉप्टर उसके हमले से बचकर भागने लगा तो कॉन्ग गुस्से में उस हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ा। तभी ऑफिसर लुईस ने बाकी हेलीकॉप्टर्स को कॉन्ग की तरफ निशाना लगाने का ऑर्डर दिया। तभी कॉन्ग ने एक जोरदार छलांग लगाई, जिसकी वजह से कैप्टन लुईस का हेलीकॉप्टर सामने वाले हेलीकॉप्टर से टकराकर क्रैश हो गया। कॉन्ग जमीन पर आ गिरा, जिससे चारों तरफ धूल मिट्टी का गुब्बार उड़ गया। टक्कर की वजह से कैप्टन लुईस का हेलीकॉप्टर बुरी तरह से तबाह होकर जमीन पर आ गिरा। जो सोल्जर्स अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, कॉन्ग ने उनको अपने पांव से कुचल डाला। जान बचाने के लिए एक सोल्जर सामान के पीछे छुप गया, लेकिन रिसर्चर्स को डर था कि कहीं वह इन सोल्जर्स की वजह से मुसीबत में न पड़ जाए, इसलिए वह वहां से भागने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह सोल्जर भाग पाता, कॉन्ग ने उसे और उसके पास के सामान को एक साथ हवा में उछाल दिया और बदकिस्मती से वह सोल्जर उड़ता उड़ता एक दूसरे हेलीकॉप्टर से टकरा गया। हेलीकॉप्टर के पंखों की वजह से उस सोल्जर के टुकड़े टुकड़े हो गए और हेलीकॉप्टर भी क्रैश होकर जंगल में गिर गया। लेकिन हेलीकॉप्टर में आग नहीं लगी, इसी वजह से कैप्टन लुईस की जान बच गई। कॉन्ग ने इस क्रैश हुए हेलीकॉप्टर को उठाकर दूसरे पर दे मारा, जिसकी वजह से दूसरा हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया। गुस्से में कॉन्ग ने जंप लगाकर एक और हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया। एक हेलीकॉप्टर को उसने हाथों से पकड़कर तहस नहस कर दिया। वो हेलीकॉप्टर को खिलौनों की तरह तोड़ रहा था। कैप्टन लुईस गुस्से में अपने हेलीकॉप्टर्स को तबाह होते देख रहा था और उसके दिमाग में कॉन्ग के लिए गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लेकिन असल में गलती कैप्टन की ही थी, क्योंकि कैप्टन के कहने पर ही रिसर्चर्स की एक टीम करोड़ों सालों से छुपे स्कल आइलैंड को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रही थी। रिसर्चर्स के मुताबिक ये आइलैंड इसी विशाल तूफान के पीछे छुपा हुआ था, इसलिए कैप्टन बिना टाइम गवाए अपनी टीम को लेकर हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए सीधा तूफान की तरफ रवाना हो गया। दर्जनों हेलीकॉप्टर्स बिना किसी डर के इस खतरनाक तूफान में घुस गए। जैसे जैसे ये तूफान के करीब जा रहे थे, ये उतना ही भयानक होता जा रहा था। जैसे ही हेलीकॉप्टर तूफान में घुसे, चारों तरफ अंधेरा छा गया और हेलीकॉप्टर्स में वार्निंग अलार्म्स बजना शुरू हो गए। सोल्जर्स ने डर के मारे पीछे मुड़ने का सोचा, लेकिन कैप्टन लुईस ने सभी को आगे बढ़ाने का हुक्म दिया। आखिरकार हेलीकॉप्टर तूफान को चीरते हुए बाहर निकल आए और अब इनके सामने का रास्ता बिल्कुल साफ था। बाकी सारे हेलीकॉप्टर्स भी तूफान से बाहर निकल आए और उन्होंने ये अनजान आइलैंड खोज डाला। असल में यही वो खुफिया आइलैंड था जिसकी तलाश सरकार पिछले हजारों सालों से कर रही थी। चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ियां थीं और ये नजारा देखकर सभी बहुत खुश थे। लेकिन जैसे ही एक सोल्जर ने हेलीकॉप्टर से कुछ बॉम्ब्स गिराए, तभी धमाकों की वजह से सोया हुआ कॉन्ग जाग गया। हमले के बाद उसने सभी हेलीकॉप्टरों को तबाह कर दिया। इसके बाद वह चुपचाप वहां से चला गया। कैप्टन लुईस की आंखों में कॉन्ग के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। हेलीकॉप्टर के अलग अलग तबाह होने की वजह से सोल्जर्स 3 हिस्सों में बिखर गए। कैप्टन ने अपने बाकी सोल्जर्स को इकट्ठा किया और कसम खाई कि वो अपने मरे हुए साथियों का बदला जरूर लेगा। दूसरी तरफ कुछ सोल्जर्स
सोल्जर्स रिसर्चर्स के साथ नदी के पास से गुजर रहे थे। तभी अचानक उन्हें पानी में कुछ हलचल दिखाई दी। एक विशाल जंगली भैंस धीरे धीरे पानी से बाहर आई, लेकिन उसने डरे हुए लोगों पर हमला नहीं किया, बल्कि कुछ देर देखने के बाद वापस पानी में चली गई। यह नजारा देखकर सभी लोग काफी हैरान हुए और आगे बढ़ते रहे। चलते चलते वे एक जंगल में पहुंचे जहां पत्थरों से बनी दीवार पर पीले रंग की अजीबोगरीब ड्राइंग्स बनी हुई थीं। तभी एक लड़की जिसका नाम टीना था, उसने वहां की फोटो लेना शुरू कर दिया। अचानक उसके कैमरा में एक इंसानी चेहरा आ गया। इसके तुरंत बाद कुछ लोगों का ग्रुप उन पत्थरों से निकलकर बाहर आया। उनके शरीर की ड्राइंग और पत्थरों की ड्राइंग बिल्कुल एक जैसी थी। इसी वजह से रिसर्चर्स को उनकी भनक तक नहीं पड़ी। तभी उन लोगों ने सभी को एक साथ घेर लिया, तो सोल्जर्स ने भी अपने बचाव के लिए उन लोगों पर अपनी गन्स तान दी। दोनों साइड के लोग एक दूसरे पर हमला करने को तैयार थे। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आ गया और उसने हिंदी में समझाते हुए सभी को गन नीचे करने को कहा। सभी को बहुत हैरानी हुई कि यह बूढ़ा आदमी हिंदी कैसे बोल पा रहा है। तभी उसने बताया कि 30 साल पहले वह और एक अमेरिकन पायलट एक प्लेन क्रैश की वजह से आइलैंड पर फंस गए थे और तभी से वे यहीं रह रहे हैं। इसके बाद वह इन्हें जनजाति बस्ती के पास ले गया जहां पानी के ऊपर बना एक विशाल ब्रिज रास्ता रोक रहा था। सभी सोल्जर्स को यह लग रहा था कि शायद यह ब्रिज किंग कॉन्ग के हमले को रोकने के लिए बनाया गया होगा। इसके बाद वह सभी को लेकर जनजाति के राजा से मिला, तो राजा ने इन लोगों को यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने की इजाजत दे दी। इसके बाद वह पूरी टीम को यहाँ के लोगों के पवित्र स्थान पर ले गया जहाँ कतार में लगे पत्थरों पर कुछ पेंटिंग्स बनाई गई थी। इन पेंटिंग्स को देखकर सभी को पता चला कि कॉन्ग असल में इस आइलैंड का रखवाला है और वह हमेशा से आइलैंड की हिफाजत करता रहा है और इसे तरह तरह के खतरनाक राक्षसों से बचाता रहा है। यहाँ के लोग कॉन्ग को अपना खुदा मानते हैं। वह अकेला ही रहता है और पिछली कई सदियों से इस आइलैंड की रक्षा कर रहा है। साथ ही उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और वह है इस आइलैंड की जमीन के नीचे रहने वाली खतरनाक छिपकलियों पर नजर रखना। लेकिन हाल ही में हुए इंसानी बॉम्ब धमाकों की वजह से वह सोई हुई छिपकलियां जाग चुकी थीं और जल्दी ही वह बाहर निकलकर आइलैंड पर हमला करने वाली थीं। वही जेम्स और उसकी टीम को जल्द से जल्द अपने बचे हुए साथियों को ढूंढना था, इसलिए वह बूढ़ा आदमी जेम्स और उसकी टीम को एक पुराने जहाज के पास ले गया। लेकिन टीना फोटोग्राफी में मगन थी। उसने दीवार के पार कुछ अजीब आवाज सुनी और वह उस कांटेदार दीवार के पार चली गई जो छिपकलियों से बचाव के लिए बनी थी। तभी उसकी नजर एक जंगली भैंस पर पड़ी जो हेलीकॉप्टर के नीचे फंसी हुई थी और दर्द से तड़प रही थी। वो जल्दी से भैंस के पास गई और उसने हेलीकॉप्टर को हटाने की कोशिश की ताकि उस बेचारी भैंस की जान बचाई जा सके, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वह हेलीकॉप्टर को हिला भी नहीं पाएगी। जैसे ही वह अपनी पूरी जान लगा रही थी, अचानक वह हेलीकॉप्टर ऊपर उठ गया। जब टीना ने हैरान होकर ऊपर की तरफ देखा तो भैंस अपने पांव पर खड़ी हो चुकी थी। जिस हेलीकॉप्टर को वह अपनी पूरी ताकत से भी नहीं हिला पाई थी, वह अब कॉन्ग के हाथ में था। कॉन्ग ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। दूसरी तरफ बचे हुए सोल्जर्स की एक टीम जब जंगल में जा रही थी, तभी एक सोल्जर ने पानी पीते वक्त ऊपर की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसके बाद उसकी पानी की बोतल नीचे गिर गई। जब सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लंबा बांस उस सोल्जर के मुंह से आर पार निकल चुका था। असल में यह कोई लंबा बांस नहीं था, बल्कि बांस जैसी लंबी टांगों वाली एक बहुत बड़ी मकड़ी थी। जब मकड़ी ने पैर खींचा तो सभी को खतरे का अंदाजा हो गया। इसके बाद सोल्जर्स ने उस मकड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों से बचने के लिए मकड़ी ने एक सोल्जर को अपनी जुबान से ऊपर खींच लिया। बाकी सोल्जर्स अपने आदमी को गोली लगने के डर से कुछ नहीं कर सके। तभी उस सोल्जर ने मकड़ी की जुबान को काटकर खुद को छुड़ा लिया और बाकी सोल्जर्स ने उस मकड़ी की टांगों पर वार किया। इसके बाद सभी सोल्जर्स ने एक साथ मिलकर मकड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से मकड़ी का सीना गोलियों से छलनी हो गया और उसका विशाल शरीर जमीन पर आ गिरा। लेकिन मकड़ी अभी भी पूरी तरह से मरी नहीं थी, इसलिए कैप्टन ने अपनी गन निकालकर उसकी खोपड़ी को उड़ा दिया। दूसरी तरफ एक अकेला बैठा हुआ सोल्जर नदी में अपना मुंह हाथ धो रहा था। तभी उसने अचानक एक अजीब आवाज सुनी। वह किंग कॉन्ग के आने की आवाज थी। तो सोल्जर डर के मारे एक पत्थर के पीछे छुप गया। लेकिन कॉन्ग को इस छोटे से इंसान से कोई दुश्मनी नहीं थी। उसने लड़ाई में घायल हुए अपने बाजू को छुआ और पानी में बैठ गया। कॉन्ग ने अपना बाजू हिलाने की कोशिश की, लेकिन जख्म काफी गहरा था, इसलिए कॉन्ग के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद वह एक मुट्ठी पानी उठाकर पीने लगा। सोल्जर खड़ा चुपचाप कॉन्ग को देख रहा था। तभी अचानक कॉन्ग को पानी में कुछ होने का एहसास हुआ। उसने एक ही झटके में पानी में से एक ऑक्टोपस पकड़ लिया। यह ऑक्टोपस काफी बड़ा था और कॉन्ग को घायल देखकर उसने कॉन्ग की टांगों को जकड़ना शुरू कर दिया। लेकिन कॉन्ग तो आखिर कॉन्ग था। उसने एक ही वार में ऑक्टोपस की छुट्टी कर दी और उसका एक बाजू तोड़कर कच्चा ही खाने लगा। कॉन्ग को इतना ताकतवर देखकर छुपा हुआ सोल्जर दंग रह गया। लड़ाई के बाद सोल्जर जंगल में मौजूद एक सूखी लकड़ी पर बैठकर कैप्टन के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिग्नल न
होने की वजह से कैप्टन से किसी भी किस्म का संपर्क नहीं हो पाया। जब वह यह सोच रहा था कि आगे क्या किया जाए तो अचानक वह लकड़ी हिलने लगी। सोल्जर डर कर जमीन पर लुढ़क गया। इसके बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह सूखी लकड़ी एक विशाल कीड़े में बदल चुकी थी। सोल्जर ने डर के मारे अपनी गन उठाकर उस कीड़े की तरफ गोलियां चला दी। गोलियों की वजह से वह कीड़ा फिर से सिकुड़कर लकड़ी के अंदर छुपकर वहां से जाने लगा। सोल्जर अभी संभला ही था कि तभी उसे अपनी पीठ के पीछे कुछ अजीब सी आवाज आई। उसके पीछे मुड़कर देखने से पहले ही जंगली छिपकली उसे निगल गई। दूसरी तरफ कैप्टन लुईस अपने सोल्जर्स के साथ आगे बढ़ रहा था और चलते चलते एक खुले इलाके में पहुंचा। वहां उसने एक पहाड़ पर विशाल खून से सना पंजे का निशान देखा। इतना बड़ा हाथ किंग कॉन्ग ही छोड़ सकता था, इसलिए कैप्टन समझ गया कि वह सही दिशा में जा रहे हैं। रास्ते में चलते चलते उन्हें किंग कॉन्ग के विशाल पैरों के निशान भी मिले। थोड़ी देर चलने के बाद आखिरकार वह बिछड़े हुए साथियों से मिल गए। कैप्टन ने फैसला किया कि अब वह अपने उस साथी को ढूंढेंगे जो अभी तक लापता था, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि वह सोल्जर खतरनाक छिपकली का शिकार हो चुका है। रास्ते में चलते चलते वह एक अजीब जगह पर पहुंचे जहां बहुत सारे बड़े बड़े कंकाल जमीन पर बिखरे पड़े थे। बूढ़े आदमी ने सबको बताया कि ये कंकाल किंग कॉन्ग के माता पिता के हैं, जिन्हें खतरनाक छिपकलियों की लीडर ने मार डाला था। अगर वह एक बार जाग गई तो बच पाना मुश्किल है, इसलिए उसने वार्निंग दी और सभी को वापस लौटने को कहा। लेकिन कैप्टन ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और अपने सोल्जर्स को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। जब वहां एक रिसर्चर ने सिगरेट पीकर नीचे फेंका तभी वहां अचानक एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसकी वजह से वो खतरनाक छिपकलियां जाग जाती हैं और सभी सोल्जर्स पर अटैक कर देती हैं। सोल्जर्स अपने बचाव के लिए उन पर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन गोलियों का उन पर कोई असर नहीं होता। इस दौरान एक छिपकली एक इंसानी खोपड़ी को बाहर निगल देती है जो उस गुमशुदा सोल्जर की थी। जेम्स समझ चुका था कि वह सोल्जर इन छिपकलियों का शिकार बन चुका है। अब यहाँ से भागना भी मुश्किल था क्योंकि चारों तरफ छिपकलियों ने उन्हें घेर रखा था। लेकिन जैसे तैसे करके सोल्जर्स अपनी फायर गन चलाकर उन खतरनाक छिपकलियों का मुकाबला करते हैं और वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद जेम्स कैप्टन को उस मरे हुए सोल्जर का लॉकेट दिखाता है और बताता है कि वह सोल्जर अब जिंदा नहीं रहा। ये सुनकर कैप्टन गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है, अब मैं कॉन को मारे बिना इस आइलैंड से नहीं जाऊंगा। लेकिन जेम्स और बूढ़ा आदमी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि इसमें कॉन का कोई कसूर नहीं है, वह तो इस आइलैंड का रक्षक है। अगर हमने कॉन को खत्म कर दिया तो ये खतरनाक छिपकलियां हम सबको मार डालेंगी और इस पूरे आइलैंड को तबाह कर देंगी। लेकिन कैप्टन उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वह बस कॉन को मारना चाहता था और अपने मरे हुए साथियों का बदला लेना चाहता था। तो जेम्स कैप्टन को शांत करता है और समझाता है, आप दूसरी तरफ चले जाइए, मैं अपनी टीम को लेकर बोट के पास जाऊंगा और आपके आने का इंतजार करूंगा। और अब ये लोग दो टीमों में बंट जाते हैं। कैप्टन अपने साथ कुछ सोल्जर्स को लेकर कॉन को मारने निकल जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और हम जेम्स और टीना को देखते हैं जो रात के वक्त पहाड़ की चोटी पर बैठे थे। तभी कॉन्ग अचानक इनके सामने आ गया। टीना डरते डरते अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कॉन्ग के सर पर रख देती है, लेकिन कॉन्ग इन्हें कुछ नहीं करता। अब जेम्स और टीना समझ जाते हैं कि उन्हें कॉन्ग से कोई खतरा नहीं है क्योंकि वह तो आइलैंड का रक्षक है। दूसरी तरफ हम कैप्टन को देखते हैं जिसने नदी के किनारे अपने सोल्जर्स के साथ बहुत सारे बॉम्ब्स लगा दिए थे। जैसे ही बॉम्ब्स ब्लास्ट होते हैं तो कॉन्ग धमाके की आवाज सुनकर वहां पर आ जाता है और कैप्टन की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि ये लोग धमाके करके आइलैंड को खराब कर रहे थे, जिसकी वजह से कॉन्ग का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। जैसे ही वह इनके पास पहुंचने वाला था, कैप्टन ने जलती हुई आग की लकड़ी नदी में फेंक दी, जिसकी वजह से पूरी नदी में आग भड़क उठी और कॉन्ग इसकी चपेट में आ गया। कैप्टन कॉन्ग को आग में तड़पते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में बस गुस्सा और खुशी थी। इतनी ज्यादा आग की वजह से कॉन्ग बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद कैप्टन ने कुछ टाइम बॉम्ब्स को एक्टिवेट किया और कॉन्ग के मुंह के पास लगा दिए क्योंकि वह कॉन्ग को पूरी तरह से मार देना चाहता था। लेकिन तभी जेम्स और टीना वहां पहुंचते हैं और कैप्टन को समझाते हैं कि कॉन्ग हमारा दुश्मन नहीं है। लेकिन कैप्टन इन दोनों की कोई बात नहीं सुनता और कहता है, जब ये दुनिया हमारी है, ये प्लेनेट हमारा है, तो इस पूरी दुनिया पर हम राज करेंगे। ये मामूली सा जानवर कैसे हमारे ऊपर आ सकता है। लेकिन जेम्स के काफी समझाने के बाद भी जब कैप्टन उसकी बात नहीं मानता और इन दोनों में गर्मा गर्मी होने ही वाली थी, तभी पानी से वह खतरनाक छिपकली बाहर आती है जिसने कॉन्ग के माता पिता को मारा था। इसके बाद वह इन सभी की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी कॉन्ग को भी होश आ जाता है। कैप्टन का ध्यान बस कॉन्ग की तरफ था, इसलिए वह कॉन्ग को मारने के लिए टाइम बम एक्टिव कर देता है। लेकिन कॉन्ग अपने हाथ से उसे कुचल देता है और उस खतरनाक छिपकली के साथ लड़ने लग जाता है। बाकी सोल्जर्स अपनी जान बचाने के लिए पोर्ट की तरफ भागते हैं। कॉन्ग और छिपकली की लड़ाई इतनी देर तक चलती है कि सुबह हो जाती है और दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ सोल्जर्स उस छिपकली पर फायरिंग शुरू कर देते हैं।
इसलिए वह कॉन्ग को छोड़कर सोल्जर्स की तरफ बढ़ने लगती है। कॉन्ग काफी घायल हो चुका था और वह पानी में मौजूद संगली में फंस गया था। अब एक सोल्जर अपनी जान की कुर्बानी देकर सारे बम एक्टिव कर देता है और उस खतरनाक छिपकली के सामने खड़ा हो जाता है ताकि वह उसे खा ले और सारे बम उसके पेट में फट जाए, जिसकी वजह से यह खतरनाक राक्षस मारा जाए। लेकिन वह छिपकली बहुत चालाक थी। उसने खतरा सूंघकर उस सोल्जर को अपनी पूंछ से पहाड़ की तरफ फेंक दिया और ब्लास्ट की वजह से उस सोल्जर की वहीं मौत हो गई। इसके बाद वह छिपकली बाकी सोल्जर्स को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ी, लेकिन तभी कॉन्ग भी उठ खड़ा होता है और लोहे की संगलियों को अपने हाथ में पकड़कर उसे जोर से छिपकली की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से संगली के साथ लगा एक पंखा छिपकली के शरीर में घुस गया। इसके बाद टीना एक पहाड़ पर चढ़कर फ्लेयर गन को छिपकली की तरफ फायर करती है और कॉन्ग भी अपनी पूरी ताकत के साथ उस छिपकली के साथ लड़ता है और उसे पकड़कर चट्टान पर दे मारता है। टक्कर की वजह से टीना सीधे पानी में गिर जाती है। इसके बाद कॉन्ग एक जोरदार वार से छिपकली का गला काटकर उसका काम तमाम कर देता है। इसके बाद वह टीना को पानी से निकालकर उसके साथियों के पास छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। टीना और जेम्स उसे दूर जाते हुए देख रहे थे। इसके बाद बचे हुए सैनिक सही सलामत इस आइलैंड से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।